जल्दी करना। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक आपके पास लूका का पुस्तक उसका 11 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। हम शॉर्टकट में आपको कुछ बातों को हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रार्थना के विषय में है। वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें तू सिखा दे। और उनसे कहा, जब तू प्रार्थना करो तो हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दे दिया कर, जो हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। तो यहाँ पे पिता परमेश्वर यीशु ने अपने चेलों से इस तरह बोला कि तुम इस टाइप के प्रार्थना कर सकते हो। प्यारे मित्रों, ये प्रार्थना करने का एक जरिया है, क्योंकि मेन बात कहना, हम इसी को रट्टा नहीं लगाना है। हम इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं। क्या होता है ना, कई अपने जीवनों में, हमारे जीवन में कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, कई सिचुएशन होती है। हम उसकी तरह से हम इसको आधार बना के इस रीति से हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन इसको कई जगह पर रट्टा लगाने के लिए कहता है, हम इसकी ज़रूरत नहीं है। और हम प्रार्थना के विषय में यीशु की शिक्षा मत्ती 11:5 से हम शुरू करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसीलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। यहाँ पे वचन इस प्रकार कहता है कि अगर आपका कोई मित्र कहीं दूर से आधी रात को आ जाता है, आप उस समय में सोए हुए हैं, आपसे वो मित्र रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं भूखा आया हूँ रात को, तो आप उसे ज़रूर, घर में तो आप बना नहीं सकते, क्योंकि उतने रात को आपके पास आटा भी नहीं है, अगर चावल भी नहीं है तो उसे पका के कुछ खाने देने के लिए नहीं होगा। तो उसके पास कुछ नहीं होने के चलते वो अपने पड़ोसी से हेल्प मांगता है, पड़ोसी से अपने रोटी के लिए रिक्वेस्ट करता है। तब वो 8 मैं उससे कहता हूँ कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उससे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता के हिसाब से वो कितना है उतना ही उठकर देगा। क्योंकि वो उस मित्र को खिलाने के लिए किसी दोस्त का हेल्प लेगा, अपने पड़ोसी का, तो वहाँ जाके वो 3 रोटी पूछेगा जैसे, तो जैसे वो रोटी लेकर आएगा अपने मित्र को देगा, और वो मित्र उसे जितना भी बचेगा तो वो उसके परिवार के लिए होगा। इस तरह से हम भी, ये इस वचन का कहने का मतलब ये है कि अगर हम दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अगर दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें तो हम आशीष का कारण बनते हैं, क्योंकि हम दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बने। हम अपने लिए नहीं, हम दूसरे के लिए मांगे, और दूसरे के लिए मांगने वालों को परमेश्वर देने वाला है। ऐसे वचन और आगे कहता है 9, और वो तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। देखो, यहाँ पे वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, और तुम खटखटाओ तो तुम्हें पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हें खोला जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। इस रीति से हम परमेश्वर से मांगना, क्या मांगना, हम दूसरे के लिए मांगना, दूसरे के उद्धार के लिए, दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे की आशीष के लिए, दूसरे की प्रॉब्लम को समझना। क्योंकि एक मित्र, सच्चा मित्र का अर्थ ये होता है कि हम अपने मित्र के लिए, उसके लिए हम आशीष से मांगे, उसके लिए परमेश्वर से हम मांगे, क्योंकि मांगने से परमेश्वर देता है। इस रीति से हम आशीष से मांग सकते हैं हम दूसरे के लिए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तो तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। तो आप भी जानते होंगे कि आप भी एक पिता है, अपने भी बच्चे होंगे, तो कई अपने बच्चों को आप तो अच्छी वस्तु देना जानते होंगे, क्योंकि अपने बच्चों को आप कभी बुरा नहीं देते होंगे। तो इस रीति से हम भी आम मांगने वालों को अच्छी तरह से, जब अपना शारीरिक पिता होने के बावजूद हम अपने बच्चों को अच्छे चीज़ दे सकते हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता क्यों ना हमें अच्छी वस्तुएं नहीं देगा, क्यों ना हमें कंजूस करेगा। उसके पास तो सब कुछ है,
सारा सृष्टि का मालिक है, वही सृष्टि करता है। तो स्वर्गीय पिता भी अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो अब आप पवित्र आत्मा भी दे देगा। आपको पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा ही हमारा मार्गदर्शन करता है हमारे जीवन की, और हमें उद्धार की जो रास्ता है, जो पवित्र आत्मा जिस आत्मा से परमेश्वर से मेल रखता है, जिस आत्मा हमारे अंदर आता है तो परमेश्वर की आत्मा में कनेक्ट हो जाता है। जैसे नेटवर्क कनेक्ट होता है, ऐसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर बैठ जाता है तो हमारी पुरानी आदतें सब छूट जाती है, हमारी पुरानी आदतें सब बदल जाती है, क्योंकि बदलने का सामर्थ्य भी वो परमेश्वर रखता है। हमें बदलना चाहता है, आपको भी बदलना चाहता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप सब अगर बदलना चाहते हैं तो प्रभु का अपना जीवन दें और दूसरे के लिए हम मांगें, और दूसरे का हम मांगने से परमेश्वर हमें आशीष से भरें, और परमेश्वर और भरपूरी से हमें सब कुछ प्रदान करेगा। और परमेश्वर पिता वो हमें अकेला कभी नहीं छोड़ने वाला, वो हमें भूखा नहीं रखने वाला, और वो हमें हमेशा अपने गोदी में लेकर चलने वाला, और परमेश्वर वो हमेशा हमारे साथ में रहने वाला। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर ने हमें इतनी सारा प्रेम से, हमें दया से, अनुग्रह से यहाँ तक लेके आया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का, और हम आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि अपने एकलौते पुत्र इस संसार के लिए दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी अनंत जीवन पाने के लिए वो परमेश्वर पिता से अपना रिश्ता बना सकते हैं, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है, और आप उसी के जरिए आप धर्मी बन सकते हैं। विश्वास ही से धर्मी जन जीवित रहेगा। हम आइए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय देने के लिए। प्रभु जी, आपने हमें अपने अनुग्रह, अपने प्रेम से यहाँ तक हमें जिंदा रखा है। प्रभु जी, आने वाले दिनों में प्रभु जी तो और हमें अपने इच्छा में चलाना। प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अभी परमेश्वर को नहीं जाना और परमेश्वर के राज्य के बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं, लेकिन प्रभु उन्हें एक परमेश्वर के राज्य का भूख दिला, उन्हें प्यास जगा, ताकि वो परमेश्वर को जानने की इच्छा जगा। प्रभु का वचन वहाँ तक पहुँचा प्रभु जी, ताकि वो भी विश्वास में, कोई भाई कोई बहन परमेश्वर के राज्य से दूर ना हो। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए वो अपना जीवन को दे, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपना जीवन को समर्पण करे। हालेलुया। परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जिसने हमारे पापों के खातिर उसने अपना लहू बहाकर हमें उद्धार किया है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आज उसके बलिदान के द्वारा हमें छुटकारा मिली है, हमें पापों से, श्रापों से, हमें हर बंधन से हमें आज़ादी मिली है। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आदर, महिमा और गौरव परमेश्वर को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और परमेश्वर पिता का प्रेम और उसका अनुग्रह आप सब में बने रहें। आमीन, आमीन।